ऑफसेट हम देंगे 0.1 का 10 सेंटी। ये हमने इसे ये कमांड ले लिया। फिर हम कमांड देंगे ऑफसेट का कमांड देंगे 0.25 का ABC का। ये अभी आप देख रहे हैं ABC का। फिर ऑफसेट का कमांड देंगे हम 0.20 का सब बेस का। तो ये सब बेस का आ गया। अच्छा, अभी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि शोल्डर के आउटर साइड पे हमने वो किया था, स्लोप हमने 1-2 का दिया था। अभी जो मेन कैरेज वे है इसका स्लोप यहाँ पे 1-2 का होगा। तो इस को हम क्या करते हैं, 1-2 का स्लोप इसको हम दे लेते हैं कि ये यहाँ से हम दे देते हैं 1, फिर 1 हॉरिजॉन्टल, फिर इसको मिला लेते हैं। इसको अभी हम ट्रिम कर देते हैं और इसको अभी हम एक्सटेंड कर देते हैं। जो स्ट्रक्चर है आसफाल्ट, ये इसी तरीके से। अभी इसको हम मायरर की कमांड से हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, एंटर कर दिया और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको सब बेस तक इसको हम ट्रिम कर देंगे, इस लाइन को। और इसी तरीके से अभी ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उसी स्ट्रक्चर को देख के तो फिर ये शोल्डर पे होता है कि शोल्डर पे आपने TST करनी है या DST करनी है, तो उसी का भी हम इसी तरीके से ऑफसेट लेंगे। पॉइंट यानी प्रेस करें 0.15 का ऑफसेट हमने दे दिया कि 0.15 शोल्डर पे हमने ABC करनी है। 0.15 ऑफसेट कमांड लेंगे, 0.15 का ये देंगे और इसको हम जो है ना शोल्डर तक इसको हम एक्सटेंड करेंगे। और कोशिश करनी है मेरे भाई कि आपका जो लाइन है वो लाइन में स्पेस ना रहे, क्योंकि फिर आपके एरिया कलेक्शन में फिर वो मसला करता है। ये कर दी है। तो ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और इसी से हमने वो कर लिया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम एरिया किस तरह कलेक्ट करेंगे और उस एरिया से हम अपनी एस्टीमेट कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हमारा कितना मटेरियल वो इसमें यूज़ होना है या कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन और उसको डिज़ाइन को किस तरीके से सेल के ऊपर प्लाट किया जाता है और फिर उसको किस तरीके से उसका एरिया निकाला जा सकता है। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में ये बताऊंगा कि उसी डिज़ाइन को एक्चुअल पोजीशन पे किस तरह प्लाट किया जा सकता है, क्योंकि वो एक टिपिकल सेक्शन मैंने आपको प्लाट करके दिया था और अभी उसके ऊपर जो स्लोप लग रहे हैं, कैम्बर स्लोप जिसको कहते हैं, एक साइड पे और दूसरे साइड पे उसको स्लोप दिया जाता है रोड को, वही स्लोप आज मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह उसे वो
स्लोप लगता है। तो चलिए, अभी जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, एक प्री स्ट्रक्चर मैंने प्लाट किया था, जो आप लोगों के सामने मैंने उसको फाइनल किया था। तो आज हम उसके ऊपर स्लोप अप्लाई करेंगे कि स्लोप, जैसे कैम्बर स्लोप मैंने आपको बताया कि कैम्बर स्लोप जिस तरह ये वाला पोर्शन है, इसमें ये स्लोप, फिर ये वाला पोर्शन है, इसमें स्लोप लगाते हैं। तो वो स्लोप किस तरह लगाते हैं, 2%, 3%, 1.5%, वो किस तरह लगाते हैं। तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपके मेन कैरिजवे की विड्थ कितनी है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है 3.65। ये मेन कैरिजवे जहाँ पे आपकी असफाल्ट होनी है, उस जगह की विड्थ कितनी है, तो वो है 3.65। और उसके बाद शोल्डर कितना है, 1.5। तो अमूमन ये होता है कि मेन कैरिजवे के ऊपर 2% स्लोप होता है और शोल्डर के ऊपर होता है 4%। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये है कि ये इज इक्वल टू 2% डिवाइडेड बाय 3.65। ये फिगर आ गया। फिर इसी को ये पर मीटर हमारे पास आ गया डिफरेंस। तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.65। तो ये 0.02 सेंटी ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। और यही तरीका हम इसके साथ भी करेंगे, शोल्डर के साथ। तो ये स्लोप तक डिवाइडेड बाय 1.5, this divided by multiply by 1.5.4। तो अभी जाते हैं ऑटोकैड पे। मेन कैरिजवे पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया आपका, 2 सेंटी, 0.02 मीटर, 0.04 मीटर हमारे पास शोल्डर में डिफरेंस आ रहा है। तो अभी ये जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं आपके, उसके लिए इसको हमने ख़त्म कर दिया। किससे, ई सेलेक्ट किया, फिर ई क्लिक किया और ये ख़त्म हो गया। फिर सेलेक्ट किया, ई दबाया, ये ख़त्म हो गया एरेज से। अभी हम यहाँ पे एक फ्री हैंड एक लाइन खींच देंगे 3.65। ठीक है। फिर हम मेन कैरिजवे का हमारे पास डिफरेंस कितना था, तो वो डिफरेंस था 0.02। वो उतना ही एक लाइन हमने ड्रा कर लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन ड्रा हो गया। अभी इसी को, जो ये लाइन है, इसी लाइन को आगे हम उसके साथ मिलाएंगे और इसे ये फालतू ये वाला जो लाइन है डिलीट कर लेंगे। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल उसी स्लोप पे हमारे साथ प्लाट हो गया। अभी दूसरा ने शोल्डर का करना है। तो शोल्डर हमारे पास था 1.5 मीटर, उसमें डिफरेंस था 0.04। ये आपको नज़र आ रहा है। अभी उसी लाइन को हमने दोबारा से उसी तरीके से हमने इसके साथ मिलाना है। तो ये हो गया 4% स्लोप। इसी को हमने मूव करके
इसे इसके साथ लगाना है। तो ये हमारे शोल्डर आ गया, ये आ गया मेन कैरेज वे। अभी आपको समझ आ गई है। अभी हमने इसी को मायरर के ज़रिए MI कमांड देके 90 एंगल से इसको नीचे ड्रैग करके एंटर किया। ये हमारे पास कैरेज वे तैयार हो गया। अभी हमने इससे अपसेट लेना है 0.07। ये एस्फाल्टिक बेस कोर्स का हमने इससे अपसेट ले लिया। फिर इससे हमने 0.25 सेंटी का अपसेट ले लिए ABC का। फिर हमने दूसरा अपसेट ले लिया 0.25 का और सब बेस का। अभी हमने एक पुली लाइन यहाँ पर ड्रा किया 1-1 की, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शोल्डर पे आउटर साइड पे हमारा स्लोप 1-2 का होगा और यहाँ पे ये हम ट्रिम करेंगे। तो और मेन कैरेजवे के ऊपर स्लोप होगा 1-1 के हिसाब से। ये हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह स्लोप लगाएंगे 1/1 का और इसको मिलाएंगे इसके साथ, ट्रिम करेंगे। अभी हमने ये जो लाइन है इसको हमने एक्सटेंड करना है इसके साथ। और इधर से ये फालतू वाले जो लाइन है ये हमने ट्रिम कर देने हैं। ये ट्रिम कर दिए। अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से काफ़ी मूव करना है हमने, उसी पॉइंट पे इसको हम लगा देंगे। इसको मूव करके ये स्लोप था हमारे यहाँ। तो अभी ये जो स्लोप, ये लाइन पे कोशिश करें ये NSL के साथ लगा हो, इसके साथ लगा हो, तो फिर ये होगा कि हमारा एरिया इसमें से वो सही निकल आएगा। अभी इसका स्लोप के हिसाब से हमने स्ट्रक्चर हमारा फुल हो गया। तो अभी फर्दर जो हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इससे एरिया किस तरह पिक किया जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।